यहाँ पर आपको खबर देंगे कराची से। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के करीब आतिशबाजी के गोदाम में आग लगने से धमाका हुआ है। शीशे लगने से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर दे रहे हैं कराची से। सदर में आतिशबाजी के गोदाम में धमाका हुआ है, 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा बिलाल खान से। बिलाल, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सदर पार्किंग प्लाजा अहमदिया रोड के करीब जो कारखाना था उसके अंदर आतिशबाजी का वाकया पेश आया है और जोरदार धमाका भी हुआ है, जिसके बाद पुलिस की नफरी इस मकाम पर पहुंची है, जबकि केएमसी के फायर फाइटर्स अभी वहां पर पहुंचे हैं और आग बुझाने का अमल शुरू किया गया है। इब्तदाई तौर पर 4 जख्मी थे जिन्हें तिब्बी इमदाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब से कुछ देर कबल SSP साउथ मेजोर अली की जानिब से बताया गया है कि 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कई अफराद शीशे लगने से जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से बंद किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया जा चुका है, जबकि ये बताया गया है कि ये एक पटाखों का गोदाम था जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद जो आतिशबाजी का वाकया भी पेश आया, जिसके बाद रेस्क्यू 112 की टीमें इस मकाम पर पहुंची हैं। KMC फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर अब पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद आग बुझाने का अमल भी शुरू किया गया है। इसके इर्द गिर्द जो गाड़ियां मौजूद थी, धमाके की वजह से उनके शीशे भी टूटे हैं। एक गाड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। जो मोटरसाइकिलें वहां पर खड़ी हुई थी उनको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि इस तमाम तर वाक़े के बाद नफरी पहुंच चुकी है। इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस सड़क को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो जख्मी थे उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अस्पताल ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि जो 10 अफराद थे उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इब्तदाई तौर पर अब तक ये बताया गया है कि इस तमाम तर वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। अभी भी जो सर्चिंग का अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। जो आग है वो भी अब बुझाई जा रही है, उसके साथ साथ सर्चिंग का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है। अभी तक जो है 10 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं। मजीद जो है वो तहकीकात का अमल जारी है कि धमाका किस तरह हुआ है और इस कारखाने के अंदर कितने अफराद मौजूद थे, इसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि आतिशबाजी के गोदाम में जहां पर आग लगी है वो गोदाम लीगल है या नहीं? जी बिल्कुल, देखें इब्तदाई तौर पर जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि ये एक लीगल जो है कारखाना है। यहाँ पर गोदाम बनाया गया था और गोदाम बनाने के बाद इसका एक जो है वो परमिट मिलता है। वो परमिट इनके पास मौजूद है। आप ये देखना है कि कितनी मिकदार जो है वो बारूद की उस मकाम पर रखी जा सकती थी या लाइसेंस से क्या क्या चीजें जो है उस मकाम पर रखी जा सकती है। तो पुलिस अभी तक जो है वो तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तौर पर यही तहकीकात में सामने आया है कि इसका लाइसेंस मुकम्मल तौर पर मौजूद है, लेकिन इसकी जो चीजें हैं वो लॉज जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद ही पुलिस जो है अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। इस हवाले से हमारी SSP जो साउथ हैं उनसे भी बात हुई थी। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि अभी इब्तदाई जो मालूमात हैं उसमें यही चीजें सामने आई है कि यहाँ पर जो है पटाखे रखे हुए थे और वो उसके बाइस जो है जोरदार धमाका हुआ है। जो है बिलाल, गोदाम के मालिक से बात हो पाई है? उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या मौक़िफ़ है उनका? नहीं, अभी तक जो है वो किसी ने मौक़िफ़ अपना नहीं दिया है। जो गोदाम के मालिक हैं वो भी अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। पुलिस की जानिब से यही कहा गया है कि तहकीकात का अमल जारी है। अभी जो है इब्तदाई तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाएगा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल नहीं हुआ है। जो आग लगी थी उसको बुझाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो जख्मी थे उन्हें भी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। तो अभी जो है इब्तदाई मराहिल है। इब्तदाई मराहिल में अभी जो तमाम तर चीजें हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और साथ साथ जिस इमारत के अंदर ये गोदाम मौजूद है उसके ऊपर जो है वो फैमिलीज रहती हैं, उनको भी रेस्क्यू करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि इसमें जुज़वी तौर पर जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। उसके साथ साथ जो गाड़ियों में बैठे अफराद थे वो शीशा लगने से जख्मी हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि करीब में मौजूद जितनी गाड़ियां थी उनके शीशे टूटे हैं। उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द इमारतें मौजूद थी उनकी अभी शीशे टूटने की इत्तलात पुलिस को मौसूल हुई है। पुलिस का यही कहना है कि अभी तक जो है जो इब्तदाई मालूमात हैं उसमें ये बताया गया है कि 10 अफराद जख्मी हुए हैं और इस तमाम सिनेरियो को अभी मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है। इब्तदाई
जो मराइल है उसमें अभी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद ही इसके लीगलिटी के हवाले से भी तहकीकात आया कि इस गोदाम के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई थी। जी अच्छा, बिलाल ये भी बताइएगा कि फायर ब्रिगेड के अमले का क्या कहना है, किस तरह की ये आग है और इस पर कब तक काबू पा लिया जा सकेगा? देखिए, फायर ब्रिगेड केएमसी की जानिब से भी अपनी गाड़ियां भेजी गई हैं। उसके साथ साथ रेस्क्यू 112 की जानिब से भी अपना अमला भेजा गया है। 2 गाड़ियां इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू 112 की जानिब से भेजी गई थी और उसके साथ जो केएमसी फायर ब्रिगेड का अमला है उन्होंने भी 2 गाड़ियां यहाँ पर भेजी हैं। और इब्तदाई तौर पर जब आग लगी थी तो उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया तो 4 गाड़ियों से इब्तदा की गई थी और अभी ये बताया जा रहा है कि मजीद गाड़ियां यहाँ पर तलब की गई थी, लेकिन आग जो है वो अंडर कंट्रोल है। अभी आग जो है वो आगे की जानिब पर नहीं बढ़ रही है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया है कि फायर के हवाले से जो है अभी कोई ऐसा खतरा लाहक नहीं है आगे बढ़ने का। जो आग थी उसको चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके बाद कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकेगा, जब ये आग पर काबू पा लिया जाएगा तो इस गोदाम का मुकम्मल तौर पर जो है वो चेकिंग की जाएगी। आया कि कोई जख्मी शख्स अंदर तो मौजूद नहीं है, तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन करने अभी वाले तक ये मालूम नहीं चल सका है कि धमाके के वक्त गोदाम के अंदर लोग मौजूद थे या नहीं? देखिए, इब्तदाई तौर पर जो पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया था कि इसके गोदाम के अंदर कुछ अफराद मौजूद हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से जारी रहा। और जब धमाका हुआ, धमाके के बाद इसके गोदाम के अंदर आग भड़क उठी थी तो फायर ब्रिगेड का अमला जब यहाँ पर पहुंचा था तो कोशिश ये की जा रही थी कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके ताकि कोई जख्मी शख्स अंदर हो तो उसको फौरन निकाल लिया जाए। लेकिन जैसे ही इब्तदाई तौर पर धमाका हुआ है, धमाके के बाद जो अंदर अफराद थे वो ये बता रहे हैं कि बाहर आ चुके थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इत्तला मौसूल नहीं हुई है कि कोई किसी शख्स को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया हो। तो अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकेगा, उसके साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस रेंजर्स मौके पर पहुंची भी है, वो मुकम्मल तौर पर उस गोदाम को चेक करेगी। चेक करने के बाद ही क्लियरेंस दी जा सकेगी कि अंदर कोई अंदर मौजूद है या नहीं। तो अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही आदाद शुमार के हवाले से भी तमाम सब चीजें क्लियर होंगी कि आया कि इस तमाम तर धमाके में कितने अफराद जख्मी हुए हैं। तो अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो गोदाम है वो मुकम्मल तौर पर चेक किया जाएगा। अच्छा बिलाल, आपने बताया कि जो गोदाम है उसके ऊपर लोग भी रिहाइश पजीर हैं, ऊपर वाली जो इमारत है वहां से लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल। देखिए, जब एक जोरदार धमाका हुआ उसके बाद जो इमारत थी उसमें बताया गया कि ऊपर रिहायशी इमारत है और रिहायशी फ्लैट है, जिसके बाद ऑपरेशन का आगाज किया गया। जब रेस्क्यू 112 की टीमें पहुंची और दीगर रज़ाकार उस मकाम पर पहुंचे तो पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस इमारत को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और जो ऊपर बलाई मंजिल पर जो अपराध रह रहे थे उनको निकालने का अमल शुरू कर दिया गया था। अब जो है ये बताया जा रहा है कि इस इमारत में जो अपराध मौजूद थे, इस गोदाम के ऊपर जो फ्लैट्स मौजूद थे उनको खाली कराने का अमल शुरू किया गया है। कुछ फ्लैट्स जो है जिसमें अपराध मौजूद थे उनको निकाल दिया गया है, जबकि जो दीगर फ्लैट्स मौजूद हैं उनको भी खाली कराने का अमल शुरू किया गया। पुलिस की जानिब से जो ये तमाम तर अमल किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो घर के अंदर फ्लैट्स के अंदर मौजूद अफराद है उनको फिलफौर जो है घर से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अभी भी जो है कुछ अफराद उस फ्लैट्स के अंदर मौजूद हैं, उनको मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि अपने अतराफ इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? रेस्क्यू का अमला वहाँ पर पहुँच गया है, क्या बताना है उनका? कब तक तमाम तर मामला सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगी? देखिए, अब से कुछ देर कबल ये तमाम तर वाक़या पेश आया है। जोरदार धमाके के बायस जो इर्द गिर्द की जो इमारतें थी उनके भी शीशे टूटे हैं और उसके बाद ही अब पुलिस रेंजर्स मौके पर पहुंची है और साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका भी आगाज किया गया है। तमाम जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ साथ जो फायर फाइटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। 4 फायर फाइटर्स की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं और आग बुझाने का अमल शुरू किया गया है। इब्तदाई तौर पर 2 गाड़ियां यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गई और अब जो है फायर ब्रिगेड की केएमसी की 2 गाड़ियां हैं, जबकि रेस्क्यू 112 की 2 गाड़ियां। और ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि एक जोरदार धमाका था। धमाके के बाद
जो आवाज थी वो दूर दूर तक सुनाई दी गई थी और जो इस धमाके के बाद अफरा तफरी काफी फैल गई थी और शहरियों में एक शदीद खौफ और राज भी फैल गया था। जब इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यही बयान दिया गया है कि आया कि धमाका जो है एक पटाखों के गोदाम में हुआ है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। इसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफी मुतासिर हो चुकी है। गाड़ियों की भी एक लंबी कतार एक ट्रैक पर लग चुकी है, जबकि दूसरे ट्रैक पर भी ट्रैफिक शदीद जाम है और वहां पर भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफी मुतासिर हो रही है। इन दोनों ट्रैक्स को जो है वो मुकम्मल बंद करने की कोशिश अभी पुलिस की जारी है। एक ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है,